न टायर्ड ना रिटायर्ड, 12वीं फेल लेकिन हीरो पास। विक्रांत जी, हमने आपकी कई फिल्में बीते दिनों देखी है और मैं पूरे सफर की बात बाद में करूंगी, लेकिन अभी जिस फिल्म को लेकर चर्चा पूरे देश में है वहां से शुरुआत करना चाहती हूं। द साबरमती रिपोर्ट। क्या इस फिल्म के साथ आपने अपने आप को लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच के एक तूफान में पाया? सबसे पहले तो अंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपसे कई बार मैं पहले कह चुका हूँ, आज पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क। सो सिटिंग ऑन दिस स्टेज इज एन ऑनर। थैंक यू टू द इंडिया टुडे ग्रुप फॉर हैविंग मी हियर। पहला ही सवाल आपका इतना भयंकर है, पर सच कहूँ तो इस चीज़ के बारे में चर्चा होनी ज़रूरी है कि आप एक कहानी लेके आते हैं जिसमें आपको अटूट विश्वास है। आपने पूरे प्रमोशंस के दौरान बार बार एक चीज़ कही कि ये फैक्ट बेस्ड है। इंटरनेट आपके पास भी है, मेरे पास भी है। उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आप करना नहीं चाहते, और फिर बातें बनती हैं, जैसे तूफान जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। बिल्कुल पाया, एक अंदाज़ा था पहले ही कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सच कहूँ तो जब ये फिल्म साइन की थी तो मुझे बहुतों ने मना किया था कि क्यों कर रहे हो ये फिल्म। किसने किसने मना किया था? बहुत से लोग हैं, चाहे वो मेरे कॉलीग्स हों या चाहे जिस एजेंसी से मैं जुड़ा हूँ उनमें से कुछ लोग थे, या मेरी टीम में से एक आध कुछ लोग थे, मेरे दोस्तों में से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ये क्यों कर रहे हो, दिक्कत में आओगे। मैंने कहा कि यार देखो, मेरे पास सच है, मैंने रिसर्च कर रखी है, मुझे प्रोड्यूसर ने तो रिसर्च मटेरियल दिया ही, पर मैंने भी उस रिसर्च की। और फिर इस बात का अफसोस हुआ अंजना जी कि 22 वर्षों में, और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज इस मंच पे दोबारा कहना चाहता हूँ कि 27 फरवरी के बाद जो विभत्स हुआ, ख़ास तौर पे गुजरात में, वो नहीं होना चाहिए था, वो किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। पर आश्चर्य इस बात का होता है अंजना जी कि क्योंकि मैं सिनेमा की दुनिया से आता हूँ, सिनेमा की दुनिया में 22 वर्षों में किसी ने भी साबरमती एक्सप्रेस के बारे में बात नहीं की। अगर आप सिनेमा से थोड़ा सा हटके उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री की दुनिया की भी अगर आप बात करते हैं, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जब आपके देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, कुछ जजमेंट्स दे दिए गए हैं, तो वहां सिलेक्टिविज्म कैसे हो सकता है? समवेयर द बक हैज टू स्टॉप। बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट यू नो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई डिड दिस फिल्म। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विल ऑलवेज बी प्राउड कि साबरमती रिपोर्ट की जो कहानी थी, या साबरमती एक्सप्रेस बोगी S6 और 7 की जो कहानी थी, वो जो 59 लोग थे जिनको हमने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आंकड़ों के तौर पे देखा, उनकी कहानी मैं लोगों तक लेके आया। अब चर्चा तो चलती रहती है और चलती रहेगी मैम, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। पर दंगों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उसके बाद जो दंगे हुए उस पर फिल्में बनी, उसमें सबने अपना अपना टेक दिखाया, लेकिन जो ट्रेन की घटना थी उस पर उसको किसी ने नहीं छुआ। उसकी वजह क्या है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में एक लीनिंग है कि ये वाला हिस्सा नहीं दिखाना है, ये करना है? जी, फिल्म इंडस्ट्री को ही सिर्फ पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट इफ़ आई हैव टू गिव यू अ डेफिनेट आंसर, वहाँ पे भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं, जिस तरह हमारे समाज में है। वो एक एक जो नैरेटिव रहा है इतने साल, उस नैरेटिव का शिकार हम सब रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो वो नैरेटिव का शिकार मैं भी कहीं ना कहीं रहा हूं। तो इसीलिए मेरे जैसे एक्टर से एक साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म की उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे।
एक प्री कंसीव नोशन था, तो वो हर जगह है, वो हर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी है, जिसकी जानकारी लिमिटेड ही है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं वहाँ पे भी। यहाँ पे फिल्म इसीलिए नहीं बनी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में सिर्फ एक लेफ्ट है और एक राइट है। मैं प्रमोशंस के टाइम से अंजना जी ये कह रहा हूँ कि हम आज की तारीख में ख़ास तौर पे पिछले 10 या 20 सालों में और सोशल मीडिया की वजह से पब्लिक डिस्कोर्स में मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि योग करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, मेडिटेशन करो। सेल्फ हेल्प एक अलग ही एक ब्रांच बन चुका है आज की तारीख में, लेकिन बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स किसी के पास नहीं है। 12th फेल में आपने रीस्टार्ट की थ्योरी दी थी सबको, रीस्टार्ट का गाना कई लोग ये आपने अपने जीवन में रीस्टार्ट कहाँ से सोच लिया? करियर के पीक पर 12th फेल से न जाने कितनों को रुलाया है इन्होंने, है ना? देखकर सब सुक्के हैं बैठे बैठे हॉल में कि भाई इतनी परेशानियों से गुजरता हुआ ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचा। आपने जो किरदार निभाया, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने करियर के पीक में ये जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, वो सोशल मीडिया का कितना असर था उसमें? दबाव, ब्रेकबैक्स, परेशानियां, ट्रोलिंग? एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो था, मैं बिल्कुल ये कंसीड करता हूँ, क्योंकि पब्लिक लाइफ है और मैं बॉर्डरलाइन इंट्रोवर्टिश हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं सिलेक्टिवली आऊँ और शायद जब मन करे तब आऊँ, बट वो करना पड़ता है। बट रहा सवाल पीक पे, मैं 2 मिनट लूँगा इस चीज़ को एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगले दिन दोबारा आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। एक ये है कि जब मैंने ये पोस्ट डाला उसके अगले दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ फिल्म देखने वाला था। हाँ। मैं दिल्ली में था, मुझे पता था कि मैं अगले दिन पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाला हूँ और माननीय मोदी जी देखने वाले हैं फिल्म मेरे साथ। अब आप ही सोचिए, एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के के लिए, जिसने अपने जीवन में सिर्फ अभिनय करना चाहा, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो, ओटीटी हो, हीरो का दोस्त हो या हीरो खुद हो, बस सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय करना चाहा, उसने अपने जीवन में इतना बड़ा दिन देखा। आपको लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर? मैंने अगले दिन ये कहा भी कि मेरे करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि मैं पूरी ऑनरेबल कैबिनेट के साथ बैठ के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठ के मैं फिल्म देख रहा हूँ। 11 सालों में जब से वो पीएम बने उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, उन्होंने एक फिल्म देखी, वो मेरी फिल्म है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी लाइफ का, जैसे मैंने कहा है कि हाईएस्ट पॉइंट है, मेरे करियर का हाईएस्ट पॉइंट है, द आइडिया इज टू ओनली बेटर योर सेल्फ फ्रॉम हियर। साथ ही साथ में और भी कई कारण थे। इसी साल ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ है। काफ़ी व्यस्त होने के कारण मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ, वाइफ के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तो बेटे को वही सोए सोए देख रहे हैं? सोए सोए भी नहीं, वीडियोस पे देख रहे हैं। जब उसके दांत आए मोती जैसे तब उसकी फ़ोटो भेजी, जब उसने पहली बार पापा बोला उसका वीडियो भेजा, और जब वो हाथ पकड़ के चलने लगा और उसका वीडियो आया, मैंने कहा कि यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अगर वो तुम्हारी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा तो क्या ही कर लोगे तुम तमाम चीज़ों का। So that is when I decided कि because all of this was happening simultaneously, I said कि as an actor, और वो पोस्ट में लिखा भी मैंने, as an actor, as a person, as a husband, son, father, ये ओवरऑल एक रिकैलिब्रेशन का टाइम आ गया है।
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के मैंने फिल्म देखी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार, और प्लीज़ मैं बॉर्डर लाइन थोड़ा सा एरोगेंट साउंड कर सकता हूँ, पर आप प्लीज़ अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम। इससे ज़्यादा इस देश में एज एन एक्टर मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ से तो बेटर ही होना पड़ेगा। कि थोड़ा पेड़ वेड़ के चारों तरफ डांस कीजिएगा ऐसे शाहरुख खान टाइप कुछ कुछ। जी वो मुझसे होता नहीं है, नहीं होगा। वो मुझसे होता नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर। आई जस्ट वॉन्ट टू बी वर्थ पीपल्स टाइम, बी वर्थ पीपल्स मनी। क्योंकि देखिए 12th फेल हो गई या सेक्टर 36 हो गई या साबरमती हो गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत सराहा है काम को। उन्होंने मैंने जो मांगा था उससे कहीं ज़्यादा दिया है आप सब ने, मैं सच कह रहा हूँ। अब इस बात का थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि आई ओनली हैव टू बी बेटर फ्रॉम हियर ऑन, और एज अ बेटर एक्टर आई नीड टू रिकैलिब्रेट। मैं पिछले साल लगभग 280 दिन शूट कर चुका हूँ 365 दिन में से। एक क्रिएटिव सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं आ चुकी है। मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ अंजना जी। मैं जो चीज़ें अपने आसपास देखता हूँ मैं उन्हीं को जर्नल करता हूँ, उन्हीं को अपनी कैमरे में कैद करता हूँ और वही सिनेमा में लेके आता हूँ। वही चीज़ें करने का मौका नहीं मिल रहा है। जो ज़िंदगी, लास्टली मैं 1 मिनट और लूँगा, 30 सेकंड और लूँगा, कि जो ज़िंदगी जीने का सपना देखा था वो मिला, उसको जियो तो सही। 12th फेल का मुझे लगता है बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ था। धीरे धीरे फिल्म पकड़ी जी। और धीरे धीरे मतलब सोशल मीडिया पर आपकी रील्स के अलावा कुछ था ही नहीं, क्योंकि यू वर टॉकिंग टू चिल्ड्रन, लोगों की जिंदगी को आप छू रहे थे। बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ उस फिल्म की हुई। अब लोग कहेंगे कि यार इतना तो आर्टिस्टिक आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपका आइडिया क्या है? ये जो सबैटिकल आप ले रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं, क्या करिएगा? मतलब पहाड़ पे जाइएगा, ऊपर बर्फ वर्फ से खेलिएगा, कैसे वो आर्टिस्ट स्टार्ट कैसे करेगा? जी मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद उस खोज में हूँ। मैं खुद उस खोज में हूँ कि मैं कैसे थोड़ा स्थिर हूँ। क्या वो मुझे घर बैठ के मिलेगा या किसी पहाड़ पे चढ़ के मिलेगा या ध्यान करके मिलेगा, मुझे खुद नहीं पता। पर मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैम इसका कोई अंत नहीं है। ये जान के भी कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, फिर भी हम ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आपको तो मोक्ष मिल चुका है, जीते जी मिल नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को देखिए, ऐसा सब नहीं रेस है। में भाग रहे हैं। पता नहीं मैम, जवाब नहीं है मेरे पास इस चीज़ का कि क्या करना चाहता हूँ, बट शुरुआत इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। और शायद अपने साथ समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा दिन अभिनय कर कर के, लोगों से मिल के, सेल्फियाँ खिंचा के, फ़ोटो खिंचा खिंचा के, दिन के 4-5 घंटे सो के, सालों से मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को ही ढूंढ रहा हूँ। तो एक वो भी प्रयास है, तो इसीलिए अगले साल एक ही फिल्म कर रहा हूँ, पूरा ध्यान उस एक फिल्म पे ही है और अच्छे से उस फिल्म को करना है। थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा बच्चे को बड़ा होते देखना है। बीवी को हनीमून पे नहीं लेके गए, शादी कर ली, कहीं उनको लेके नहीं जा पाए, एक बच्चा पकड़ा दिया उनके हाथ में। सोचिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो घर पे बैठी हैं, दिन रात सिर्फ वही कर रही हैं। मतलब वो इतना गिल्ट है मेरे अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। वो लोग जश्न नहीं मनाए ना जिन्होंने आपको साबरमती रिपोर्ट के बाद बहुत हाउंड किया। उनके लिए जश्न का मौका तो ये नहीं है कि हमने इतना दबाव डाला एक अभिनेता पर कि उसने कहा थोड़े दिन दूर रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर वो वैसा सोच रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने ये अगले दिन क्लैरिफिकेशन में भी ये कहा था और मैं अभी भी 2-3 बार कह चुका हूँ कि आई वॉन्ट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो ये जो साल भर का या जो भी ब्रेक है, आई एम ओनली गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। आपको बेस्ट एक्टर तो मिल चुका इस उम्र में, फिल्म फेयर अवार्ड, जी। क्रिटिक्स अवार्ड। मतलब आपकी नज़र कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? और जो आपकी आगे आने वाली फिल्म है आंखों की गुस्ताखियाँ, टाइम और यार जिगरी, ये शूट हो चुकी हैं, अभी आप शूट करेंगे? जी, कब तक आएंगी? आंखों की गुस्ताखियाँ की शूटिंग चल रही है, चल रही है। आधी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है।
वो टाइम नहीं है, वो TME है, अच्छा, जिसका TME एक एब्रीविएशन है तलाखों में एक। सॉरी, तलाखों में एक, जैसे हम लाखों में एक कहते हैं, हाँ। वैसे ये तलाखों में एक है। तलाखों में। इट इज़ अ लव स्टोरी। यार जिगरी का मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने 8 साल पहले शूट की थी वो फिल्म। ओ, अब वो प्रोड्यूसर जब उसको ले आएंगे तो ले आएंगे। बस एक फिल्म मैं कर रहा हूँ अगले साल, और ये आंखों की गुस्ताखियाँ हैं। सो या ये 3 फिल्में रिलीज़ होंगी। जब जब रिलीज़ होंगी मैं आता रहूँगा, बट साथ ही साथ मैं अपने ऊपर भी काम करता रहूँगा। और रहा सवाल बेस्ट एक्टर का, तो जैसे मैंने कहा मैम कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा मिला। और वो किसके कारण मिला? वो आपके कारण मिला। तो आई हैव टू बी वर्थ योर टाइम एंड मनी। मैं इस चीज़ को ग्रांटेड लेके नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं टीवी से आता हूँ। हमारे करियर्स एक बटन के स्विच पे डिपेंड होते थे मैम। हमसे आज पूछिए। हम रिमोट सब रिमोट या रिमोट पे। और आज जो मेरे साथ 21 साल से वो सफ़र अब तक तय कर रहा है, आगे आने वाले 21 साल के लिए आई हैव टू बी वर्थ हिज और हर टाइम एंड देयर हार्ड अर्न मनी। तो थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। हम अपने फ़ोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग हर साल कराते हैं। जो मैं एक कह रहा था इससे पहले कि बातें हम करते हैं बैलेंस की, मेंटल पीस की, इन तमाम चीज़ों की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है मैम। जबकि हम जानते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से किया जाए, अगर ध्यान की हम बात करें, योग की हम बात करें, एक रिकैलिब्रेशन की बात करें, दीज आर लाइफ सेविंग थिंग्स। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। लुटेरा, दिल धड़कने दो, छपाक, छपाक के दौरान भी आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला था मुझे, 12वीं फेल में भी मिला। आपकी हर फिल्म के पीछे मैं आपको हाउंड करती हूँ बिकॉज आई सी अ ग्रेट एक्टर इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन क्या ये साबरमती रिपोर्ट के बाद आपकी फैमिली को भी, मतलब आपके पूरे सफ़र को आप देखिए और इस फिल्म को, आपकी फैमिली को भी परेशान होना पड़ा जब उन्होंने देखा कि आदमी तो ऐसा है, ब्लैक, जो भी है, मतलब जो है सामने है, जो है सामने है। और उसको झेलना इतना कुछ पड़ रहा है। फैमिली के लिए भी दबाव था, एक बुरे दौर से गुजरे। देखिए, तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि उनका दूर दूर तक पब्लिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पर क्योंकि आज फ़ोन सबके हाथ में है, और जाहिर सी बात है कि उनके सर्च हिस्ट्री में सबसे पहले उनका बेटा या उनका हस्बैंड ही रहता है, तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं पहले, तो उनको तकलीफ़ होती है। और उनको देख के उस पीड़ा में मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो बट आई थिंक दे ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ दैट इट इज़ द नेचर ऑफ माई जॉब। और रहा सवाल हाउ दे कोप विद इट, दे आर एक्सट्रीमली ग्रेसफुल पीपल। वो काफ़ी अच्छे से कोप अप कर लेते हैं। पर बिल्कुल एज अ सन, एज अ फैमिली मेम्बर, मैं नहीं चाहता हूँ कि उन पे कोई प्रभाव पड़े। अगर आपको जो कहना है या जो भी आपकी चीज़ें, मैं तो आदी हो चुका हूँ, तो आप मुझसे करिए ये बात। फैमिली को बीच में लाना ये गलत है, बट ये भी एक रियलिटी है। ये पहले भी शायद ऐसा था, पहले भी ऐसा था, और हमेशा से ऐसा रहा है। सो ये अनफॉर्चुनेट बिटर ट्रूथ जो हम कहते हैं वो है, बट देन वन हैज़ टू टेक इट ऑन द चिन एंड मूव फॉरवर्ड एंड रीस्टार्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव फॉरवर्ड। आप अपने 6 महीने के, 8 महीने या 6 महीने के आपका बेटा है, ये आप जो बोलेंगे वो इटर्निटी के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, और हम लोग अगर मौका लगेगा तो उसको बाद में सुना सकते हैं। अगर आपको अपने 8 महीने के बेटे से आज कुछ बोलना हो, एज एन एक्टर, एज अ फादर, तो वो क्या होगा? क्योंकि आपने बड़ी बातें सिखाई 12th फेल में दुनिया को, कि कैसे आपको हिम्मत जुटानी चाहिए, कैसे आपको अपने मुश्किलों से लड़ना चाहिए। बट विक्रांत क्या सिखाएंगे अपने बेटे को? उसके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आज? देखिए, मेरा 10.5 महीने का बेटा है, और मैं सच कहूँ तो वो बेजुबान बच्चा मुझे सिखा रहा है इस वक्त, मुझे ज़िंदगी सिखा रहा है। तो पिछले 10 महीने में जो चीज़ें बदल गई हैं मेरे ही भीतर, उस बच्चे ने मुझे इतना चेंज कर दिया है, मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी वाइफ ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से कही थी जब हम घर आ रहे थे डिलीवरी के बाद, दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए हमने उसका नाम वरदान रखा है। एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ।
और मैं क्या ही सिखाऊंगा उसे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि येस, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी योर फादर एंड यू आर द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट्स एवर हैपेंड टू मी एंड आई होप आई डोंट एवर लेट यू डाउन। बट वरदान जल्दी से बड़े हुए, हम लोग तो यही कामना करेंगे, क्योंकि आपका ये रूप देखकर मुझे बीच बीच में डर भी लग रहा है कि आप ऐसे मतलब पहाड़ों की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि अलग रहना है, अपने आप को खोजना है, तो ये तो एकदम स्पिरिचुअल साइड आपका दिख रहा है। हम लोग तो आपको इन द थिक ऑफ एक्टिंग देखना चाहते हैं। आई मीन जी, वो भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। यू नो, एक्टिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट देर इज़ मच मोर टू यू नो लाइफ दैन जस्ट एक्टिंग। यू नो, अनफॉर्चुनेटली आजकल हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानने लगे हैं। वैसा नहीं हो सकता। मैं एक्टिंग करता रहूँगा, मैं कहानियाँ बोलता रहूँगा, हो सकता है कि मैं डायरेक्ट भी करूँ, हो सकता है कि मैं एज ए राइटर भी काम करूँ, एक्टिंग तो मैं करता ही रहूँगा बिकॉज इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। बट वॉट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, वो खुद की सर्विसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है। लुटेरा से लेकर 12th फेल और साबरमती रिपोर्ट, ये जर्नी आप जब देखते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों का रिएक्शन देखते हैं, तो उस पैमाने पर आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे? आई थिंक आई डन डिसेंटली वेल। पिछले 11-12 साल काफ़ी अच्छे रहे हैं। उससे पहले मैंने लगभग 10 साल टेलीविज़न को दिए। तो अगर मैं ये पूरे 21 साल की अगर बात करूं तो आई थिंक आई डन डिसेंटली वेल, बट आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एम नॉट वेरी हार्श विद माई सेल्फ। कुछ डिसीजंस अच्छे हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, और आगे भी शायद ऐसे ही होगा। यू नो, एक कंसिस्टेंसी की आप कोशिश कर सकते हैं, बट जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। सो या, आई थिंक आई डन डिसेंटली वेल, बट देर इज़ अ लॉट मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। देर इज़ अ लॉट मोर दैट आई वॉन्ट टू डू। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों की वजह से आज मुझे ये प्रिविलेज मिला है, आई वांट टू गिव इट बैक टू देम थ्रू द मीडियम ऑफ माय वर्क व्हिच इज़ द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। अगर मैं उनकी आवाज़ बन सकूं, अगर मैं उनको प्रेरित कर सकूं, अगर मैं कहीं ना कहीं उनके जीवन की झलकियां अपनी कहानियों में दे पाऊं, तो शायद मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। आई एम जस्ट 37, अभी और 37 ईयर्स आगे काम करना है, पर बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, ब्रेक नहीं लेने देंगे आपको। अंजना जी, जब ये मिर्ज़ापुर में थे तब ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे। कौन है ये? इधर से। ओहो, अरे भाई बबलू, जब से मिर्ज़ापुर छोड़ के गए हैं स्मार्ट हो गए हैं। फिल्में क्या चल रही हैं आपकी, ज़बरदस्त। बहुत चिंता के विषय के बारे में हम आपसे कुछ कहने आए हैं। पहले हमारा गद्दी कहाँ है? ये सब खेल गद्दी का है। अरे कालीन भैया की गद्दी इधर लगाइए, वहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए। अरे मुन्ना सर वहाँ लगाइए। मजबूर इधर आओ। बैठेंगे। आपको बता रहे हैं, जिस दिन से आप मिर्ज़ापुर छोड़े हैं, आपके जो भाई साहब हैं गुड्डू भैया, वो गोलू के साथ गुलू गुलू करने लग गए हैं। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है। आपका प्रबंध हम करा सकते हैं, री इनकारनेशन अगर आपको करवाना हो, मिर्ज़ापुर में री एंट्री करा सकते हैं आपका। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 20 ईयर लेटर डालना है। पूनम पांडे से संपर्क कर लिए हम, री इनकारनेशन कैसे होता है। अगर आप कहें तो समीकरण बिठाएं और आपका री एंट्री उसमें करें, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि ये मीनिंगलेस सिनेमा करते नहीं हैं। ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और 2-4 सवाल आपसे हम पूछने चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी का इन्होंने क्लियर किया 12th फेल में। सर जनरल नॉलेज पे सवाल मत पूछिएगा। जनरल नॉलेज हमारा अपना ही नहीं है, आपसे कैसे पूछेंगे? अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया। फिर हम एक ही नाव के सवार हैं दोनों। हाँ, क्योंकि अभी आवाज़ भी थोड़ा 19-20 हो रहा है हमारा। कोई दिक्कत नहीं हमें सर। कहीं मुंह में दाबने के लिए मसाला मिला नहीं। हमें अजय जी मिले बाहर, हमने कहा कि स्पेयर है आपके पास, तो बोले स्टॉक सीमित है, स्टॉक इज लिमिटेड। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। तो कुछ सवाल हैं हमारे जो यूपीएससी लेवल के हैं, आपसे जवाब चाहते हैं उनका। पहला सवाल हमारा, अंजना जी आप भी अगर जवाब देना चाहें तो। ये जवाब दे देंगी, ये दे पाएंगी। इनके पास हर बात का जवाब होता है। डिबेट देखे हैं कभी आप इनके?
सर मैंने सामने वाले को बोलना ही नहीं देते। बिल्कुल अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे जो जैकी जी हैं, जग्गू दादा, उनका अगर डॉग होगा तो उसका क्या नाम होगा? ये हम कहीं पढ़े थे, इंटरनेट पे ही कहीं देखे थे। जग्गू दादा के डॉगी का नाम क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा इंसाइटफुल है, यूपीएससी लेवल का हम बोले हैं आपको। जग्गू दादा के डॉगी का नाम क्या अंजना होगा? जी आप कोशिश करिए जवाब देने की। ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ये देखिए, सही जवाब है स्कूभिडू। ओह माय स्कूभिडू। अगला सवाल, हमने बीना जी को कहा कि आज के बाद हमें आप कह के बुलाएंगे, तो उन्होंने हमसे क्या कहा? किससे पूछा आपने? बीना जी को हमने कहा, बीना जी मिर्जापुर वाले, हमारी धर्मपत्नी, हमने कहा कि आज से आप हमें आप कह के बुलाएंगी, तो उन्होंने क्या कहा हमसे? नहीं सर, ये बहुत टफ है सर। तो हमसे बोली शट अप। हमें बताइए बच्चन साहब का फेवरेट केचप ब्रांड कौन सा है? हाइंस। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये इजी था। क्या बात है, ये easy क्या था। बात। एक आखिरी से, पेपर लीक नहीं किया हमने यूपीएससी का, यहाँ लीक नहीं होता है, यहाँ तो बताया जाता है कैसे लीक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हम जांच पड़ताल करते हैं, हम पेपर लीक नहीं कराते हैं। अगला सवाल, बाबूजी ये एक दफ़ा विदेश गए थे और वहाँ फिसल गए, तभी व्हील चेयर पे आए। ऐसा क्यों क्यों फिसल गए? वो विदेश गए थे। नहीं पता सर। क्योंकि वो देश ग्रीस था ना, ग्रीस, तो ग्रीस पे वो फिसल गए। आखिरी एक हेल्प चाहते हैं आपसे हम जी। बीना जी को हमको इम्प्रेस करना है। वो कह रही है एक अंग्रेजी गाना सुनाइए, हमको अंग्रेजी नहीं आता है गाना। अंग्रेजी गाने का हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन कर दें, क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हैं, हिंदी के स्टूडेंट रहे आप 12वीं फेल में, जी। तो एवरी नाइट इन माई ड्रीम आई सी यू आई फील यू, इसका एक हिंदी अनुवाद कर दीजिए हमें। एवरी नाइट आई सी यू आई फील यू। रोज रात को हम तुम्हें देखते हैं, आय हाय, महसूस करते हैं। वाह। आगे बोलिए क्या है? एवरी नाइट इन माई ड्रीम आई सी यू आई फील यू, दैट इज हाउ आई नो यू, योर ऑन गो ऑन। गो ऑन। हाँ, ऐसा ही कुछ है। रोज रात को सपने में तुम्हें देखते हैं, आहा, तुम्हें महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। इसी तरह से हम तुम्हें जानते हैं। वाह, चलिए निकलिए। क्या बात है। म्यूजिक। और करिए मीनिंगफुल सिनेमा। आए कालीन जी, बहुत गजब, मजा आया। गजब किया आपने एक बार। आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर सिनेमा हो चाहे क्लासी या सिनेमा हो देसी, इनसे आगे कोई नहीं है। ताली बजाए फॉर विक्रांत मैसी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू सो मच। और यहाँ एजेंडा आज तक पे आने के साथ साथ एक यहाँ पर आपको अपना मैसेज देना होगा। ओह, ये तो हम लोग वरदान के लिए सेव करके जरूर थैंक रखेंगे। यू सो मच। तो आपको थैंक यहाँ यू। स्क्रीन पे लिखना है, कुछ बोलना तो। बस आखिर में जाने से पहले थैंक यू सो मच अंजना जी फॉर योर टाइम एंड एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। नया साल शुरू हो रहा है, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विक्रांत मैसी के लिए। और जिस तरह का सेशन हुआ, बहुत खूब विक्रांत, थैंक यू सो मच एजेंडा आज तक में आने के लिए और इसे इतना यादगार बनाने के लिए।